नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे नेता, क्रिकेटर या अभिनेता के बारे में बात करेंगे जो आप देखिए कि अपने काम के कारण जितना चर्चा में रहा है उससे कहीं अधिक अपने बयानों, अपने विवादों के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति में अच्छा जाना पहचाना और पंजाब की राजनीति में खासकर एक नेता माना जाता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं, सिद्धू पाजी की बात कर रहे हैं। और आज हम लोग सिद्धू पाजी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, क्रिकेट का इनका करियर किस तरह से रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, राजनीतिक करियर किस तरह से रहा है, अभिनेता के रूप में करियर किस तरह से रहा है उस पर भी बात करेंगे, और इनसे जो विवाद जुड़े हुए हैं उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की दिलचस्पी है सिद्धू को जानने में तो आपके पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपने सुन भी लिया होगा कि एक आपका इनका 1988 का मामला था, रोड रेज का मामला। ये आप देखिए, इस केस में, इस मामले में 1 साल की सजा इन्हें सुनाई गई है और एक तरह से आप देखिए कि जेल में रहना पड़ेगा अब। तो उसी को लेकर बात हो रही है और आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे, सिद्धू पाजी को देख भी रहे हैं। ये आप देखिए इनकी पत्नी है और ये सिद्धू पाजी है, और ये आप देखेंगे सिद्धू पाजी इनकी पत्नी और इनकी बेटी। और इसमें भी आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, इनमें इनका बेटा आप देखिए सिद्धू पाजी, इनकी बेटी और इनकी पत्नी। और आपको बता दूं ये पंजाब से आते हैं। कहाँ से निकल के आते हैं? पंजाब की राजनीति से। और पंजाब की राजधानी आप लोग चंडीगढ़ देखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और पंजाब से लगे हुए राज्य आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। काफ़ी संवेदनशील राज्य है, क्योंकि आप देखते हैं पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो क्या सोच सकते हैं हम लोग, वो पहले से ही दुश्मन बन जाता है। तो सिद्धू के अगर हम लोग पूरे नाम की बात करें, वैसे आप देखेंगे सिद्धू पाजी तो आप लोग इन्हें प्यार से बुलाते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इनका पूरा नाम है। इन्हें आप लोग सिक्सर सिद्धू के नाम से भी कहते हैं, शेरी पाजी के नाम से भी जाते हैं, सिद्धू पाजी के नाम से भी आप लोग जानते हैं इन्हें। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1963 में पटियाला पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार भगवंत सिंह और माता का नाम निर्मल सिद्धू था। और जीवन साथी की बात करें तो नवजोत कौर सिद्धू जो डॉक्टर भी हैं और राजनीति से जुड़ी हुई है, इनकी पत्नी है। इनकी पुत्री की बात करें तो एक पुत्री है और जिनका नाम रबिया है, और इनका एक पुत्र है जिसका नाम करण है। और आप लोगों को पिक्चर में दिखा भी चुका था, देखिए इनका बेटा है और इनकी बेटी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें सिद्धू की, तो यादविंद पब्लिक स्कूल पटियाला से इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली। मोहिंद कॉलेज चंडीगढ़ से इन्होंने स्नातक किया हुआ है। आप देखते हैं कि 12th करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कॉलेज भी तो जाते हैं, तो उसी कॉलेज की बात करें। फिर मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि सिद्धू पाजी पढ़े लिखे हैं। इनके व्यवसाय की काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति भी करते हैं, क्रिकेटर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं और शायरी भी करते हैं। कई क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं। इनका पसंदीदा क्रिकेटर देखें तो सचिन तेंदुलकर साहब हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर साहब। और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है 2004 से लेकर 2016 तक। और आपने देखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2017 में इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन से पहले आपको बता दूं 2004 से पहले एक कांग्रेस में हुआ करते थे। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर आप देखेंगे बीजेपी में शामिल हुए थे, और फिर बीजेपी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इन दोनों पार्टियों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं कि 1885 में हुई थी। बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। अगर हम लोग सिद्धू पाजी के क्रिकेटर के सफर की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर के रूप में अपने मूल राज्य की तरफ से खेलकर की थी। और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1983 में की थी।
और 12 नवंबर 1983 में अहमदाबाद में हुए टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने 1990 में मैच खेला और कोई भी विकेट नहीं लेने के कारण निकाल दिए गए थे। उसके बाद आप देखेंगे फिर अगले मैच में भी उन्होंने कोई रन नहीं बनाया और 1987 के भारत विश्व कप क्रिकेट में उन्होंने 73 रन बनाए और इस बार उन्होंने कुल 5 मैचों में से 4 में अर्धशतक जड़ा था, लेकिन भारत इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार गया था। उन्होंने अपना पहला वनडे शतक पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में लगाया था, जो कि 1989 में हुआ था। फिर इंग्लैंड के खिलाफ ग्वालियर में उन्होंने 134 रन बनाए थे। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक शहर है आपका ग्वालियर। यह मैच 1999 में हुआ था और इस वक्त उनके 16 साल की करियर का सबसे अच्छा वक्त कहा गया है इसे। उसी वक्त उन्होंने सेवानिवृत्त होने का फैसला लिया और 1997 में वेस्ट इंडीज दौरे के समय उन्होंने दोहरा शतक मारा था। सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बीच 1996 में इंग्लैंड दौरे के समय मतभेद भी हो गया था और जिस वजह से वो टीम से बाहर हो गए थे। और फिर आप देखेंगे उन्होंने टीम में वापसी की और दूसरे टेस्ट मैच जो कि क्वीन पार्क ओवल में हुआ था उसमें उन्होंने 2 शतक बनाए थे। फिर एक मैच में उन्होंने 201 रन बनाया जो उनका सबसे उच्चतम स्कोर था। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 124 रन बनाए जिसमें उन्होंने 8 छक्के भी शामिल थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में 5 पारी में उन्होंने 415 रन बनाए। तो ठीक आप देखेंगे इनका क्रिकेट का सफर ठीक रहा। कमेंटेटर के रूप में अगर हम लोग बात करें तो सिद्धू ने एक कमेंटेटर के रूप में भी अपने करियर की शुरुआत 2001 में भारतीय टीम के श्रीलंका के दौरे से किया था। एक कमेंटेटर के रूप में उन्होंने उनके एक लाइन की टिप्पणी के लिए सिद्धू जिम कहा जाता था और कमेंटेटर के रूप में उन्होंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स पर काम किया और एक अपवादित टिप्पणी की वजह से ESPN ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद उन्होंने 10 स्पोर्ट्स के लिए भी काम किया। वह विभिन्न भारतीय चैनल पर एक क्रिकेट विश्लेषक के रूप में भी अपनी बातों को रखते हुए दिखते हैं और 2012 में ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए फिर से काम करना इन्होंने शुरू किया था। वहीं अगर हम लोग टेलीविजन में अगर इनकी भूमिका देखें तो आप देखेंगे कि सिद्धू भारतीय टेलीविजन के कार्यक्रम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उन्होंने शेखर सुमन के साथ जज की भूमिका भी निभाई है। वह कलर्स पर आने वाले शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो में भी जज की भूमिका में दिख चुके हैं। इस शो को कपिल शर्मा होस्ट करते थे। फिलहाल वे कपिल शर्मा के ही शो द कपिल शो में भूमिका में थे। अब आपने देखा होगा कि वहां से भी हट चुके हैं और इसके अलावा वो एक अन्य कार्यक्रम फनबाजी चकदे में भी दिख चुके हैं। उन्होंने एक टीवी सीरीज करीना में भी काम किया है। कलर्स के एक रियलिटी शो बिग बॉस 6 में भी प्रतियोगी के रूप में दिख चुके हैं। बाद में वो इस शो को बीच में ही छोड़ दिए थे जिसका कारण उन्होंने राजनीतिक बताया था। फिल्मों में भी बात कर लेते हैं। फिल्मों में इनका किस तरह से सफर रहा है तो टेलीविजन के साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वो सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में दिख चुके हैं। इसके अलावा भी पंजाबी फिल्म में अभिनय भी कर चुके हैं और उस फिल्म का नाम था मेरा पिंड और इसमें इनके साथ पंजाबी गायक हरभजन मान और राणा रणवीर और गुरप्रीत घुग्गी जो कि एक खास कलाकार हैं उन्होंने भी अभिनय किया है। और इस फिल्म में उन्होंने एक NRI नरवोज सिंह लंबा के पात्र को निभाया और यह फिल्म 20 सितंबर 2008 को रिलीज हुई थी। सिद्धू ने फिल्म ABCD 2 में एक कैमियो के रूप में आप देखेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, यानी कि हर जगह ये अपना हाथ आजमा चुके हैं। अगर हम लोग राजनीतिक सफर की बात करें तो आप देखेंगे 2004 में बीजेपी टिकट पर अमृतसर से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। 2004 में ये पहली बार लोकसभा सदस्य बनते हैं और आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। 2006 में सिद्धू ने हत्या के आरोपों का सामना करने के बाद लोकसभा से अपना इस्तीफा भी दे दिया था। 2009 के आम चुनाव में चुनाव लड़ा और अमृतसर सीट को बरकरार रखा, यानी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने अमृतसर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2014 का भारतीय आम चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी की तरफ से उन्हें अमृतसर के लिए टिकट नहीं मिला। फिर आप देखेंगे 28 अप्रैल
2016 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में बनते हैं और 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। और आप देखेंगे परगट सिंह और बेंस के साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन करते हैं और उन्होंने आवाज ये पंजाब रखा था इस पार्टी का नाम। जनवरी 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में अमृतसर पूर्व से लड़ते हुए उन्होंने चुनाव भी जीता। वे पंजाब राज्य में के पर्यटन, सांस्कृतिक मामलों और संग्रहालय मंत्री के रूप में काम भी किया इन्होंने। और आप देखेंगे 18 जुलाई 2021 को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और आपको बता दूं कि अमृतसर पूर्व से इन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और उसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं सिद्धू से जुड़े विवादों की भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे 1991 में सिद्धू उस समय विवादों में आ गए जब उन पर उनके एक सहयोगी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह सिद्धू के साथ मिलकर गुरनाम सिंह पर हमला करके उन्हें जान से मार देने का आरोप लगा था। इस घटना के लिए पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पटियाला के जेल में कई दिनों तक रखा था। और हालांकि सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया था। इसके साथ ही उन्होंने अदालत में दावा किया कि वो निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठ बोलकर फंसाया जा रहा है। लेकिन सिद्धू के इस दावे का खंडन करते हुए जसविंदर सिंह, जो कि पीड़ित के चाचा हैं, उनका दावा किया कि सिद्धू के इस अपराध के साक्षी हैं और वो उच्चतम न्यायालय में अपनी गवाही को देने के लिए तैयार हैं। फिर दिसंबर 2006 में सिद्धू एक बार फिर विवादों में आए। उन पर रोड रेज के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और इस केस में उन्हें दोषी पाते हुए 3 साल की सजा हुई थी और इस वजह से उन्हें अपनी संसद की सदस्यता भी त्यागनी पड़ी थी। फिर उन्होंने जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय से अपील की और जिस वजह से आप देखें कि कोर्ट ने उनकी अपील को मानते हुए फरवरी 2007 में अमृतसर से उनको लोकसभा सीट से लड़ने की अनुमति दी थी। और इसी केस में आपको बता दूं कि इन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है अभी हाल ही में। ठीक है, तो यही मामला था वो। और अखिल भारतीय सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने अकाल तख्त के लिए गुरुबानी के शब्दों को बदलकर और घुमाकर बोला है। सबसे ज्यादा हास्य रूप में उस वक्त चर्चित हुए जब एक निजी संगठन ने उन पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। ये इनाम उनके संसदीय क्षेत्र से गायब रहने की वजह से घोषित किया गया था। टीवी पर कपिल शर्मा की कॉमेडी शो में एक अश्लील चुटकुला सुनाकर सिद्धू ने मुसीबत मोल ले ली थी। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के एक वकील ने सिद्धू के खिलाफ अदालत में शिकायत भी दर्ज की थी। फिर आप देखेंगे इमरान खान के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान फौज के मुखिया को गले लगाने से शुरू हुआ विवाद अभी तक सिद्धू के साथ चल रहा है कि आप देखिए कि इनसी बड़ी दोस्ती थी। और इमरान खान आप तो अभी देखेंगे वर्तमान में इमरान खान भी हट चुके हैं, वहां से प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया इन्हें। इनके कुछ सिद्धू के विचार भी हैं जिन्हें शायरी कह लीजिए आप लोग, चाहे स्टेटस कह लीजिए, जो भी कहना हो, थॉट कह लीजिए। जब भी आप बॉल को फेंकते हैं तो आप उसे एक जुए में पासे की तरह फेंकते हैं और आपको यह पता नहीं होता है कि यह कैसे होगा और आप ये हमेशा सोच भी नहीं सकते हैं कि 6 ही आएगा। और उस व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो खुद नग्न अवस्था में हो और आपको अपनी कमीज उतार के दे रहा हो। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। ये भी किसकी तरफ से कहा गया? सिद्धू की। कोई भी व्यक्ति जब सड़क पर यात्रा करता है तो उसको अपनी जिंदगी में 1 या 2 पंचर का सामना करना ही पड़ता है। जब तक आप इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफलता के साथ पूरी हो ही नहीं सकती है। अगला एक विचार है, अगर आप किसी भी काम के लिए जोखिम को उठाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा नए विचार और साहसिक कदम उठाने ही पड़ते हैं और इनके बिना सफल होना मुश्किल है। जिंदगी से मिले अनुभव एक कंघी की तरह हैं और जब सिर के सारे बाल निकल जाते हैं अर्थात आप गंजे हो जाते हैं तब आपके जीवन के हर एक अनुभव को जीतने का एहसास होता है और ये एहसास आपको जीवन देता है। जैसे सब कुछ आपकी सोच के अनुसार हो तो आप अच्छा लगता है और आप शांत रहते हैं, लेकिन मन के विपरीत कुछ हो तो हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब समुद्र का पानी शांत हो तो कोई भी पायलट बन सकता है और उसी तरह से कठिन परिस्थितियों में ही इंसान की परीक्षा होती है। हम सबको भगवान ने एक ही बनाया है, हम सब एक हैं, उन्होंने सिर्फ हमारी त्वचा को ही अलग बनाया है। ये भी सिद्धू की तरफ से कहा गया। जब भी आप किसी राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ भोजन करने बैठते हैं तब आपको अपने बचाव के लिए चम्मच लंबा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी में भी बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
मैंने विभिन्न तरह की महिलाओं को कई तरह की शैलियों में प्रदर्शन करते देखा है। महिलाओं में वो क्षमता होती है, वो किसी भी शैली में अपने आप को ढाल लेती हैं। भारतीय हर जगह हैं और हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना शुरू करें तो आपको एक फिन की तरह अंतर दिखेगा। ये भी सिद्धू की तरफ से कहा गया। दस्ताने के साथ बॉल को ऐसे पकड़ो जैसे कोई बिल्ली झपट कर चूहे को पकड़ती है। और विकेट उन पत्नियों की तरह होती हैं जिनका आपको पता नहीं कि वो कब और किस तरह मुड़ेंगी। वो अचानक से किसी भी तरफ मुड़ सकती हैं और उसकी धीमी गति की बॉल इतनी धीमी है कि इससे तो ज़्यादा तेज मेरा मामा दौड़ लेता है। इस तरह की शायरी कह लीजिए। उसका बॉल इस तरह से घूम जाता है या फिसलता है जैसे कि कोई केले के छिलके के ऊपर से फिसलता है। सबसे ज़्यादा रोमांचित मन उस वक्त तो हो जाता है जब कोई मोटी महिला अपने से ज़्यादा मोटी महिला को घूर के देखती है। ये भी सिद्धू ही कहते हैं। तो इस तरह की तमाम उनके जो उनके द्वारा कहे जाते हैं विचार कह लीजिए, उनके थॉट कह लीजिए, उनकी शायरी कह लीजिए, आप लोग समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह की रही है किसकी, सिद्धू की कहानी। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास पर्याप्त जानकारी आ चुकी है सिद्धू के बारे में। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, नेताओं के बारे में जानते रहिए, इस तरह के चर्चित व्यक्तियों के बारे में जानते रहिए।